जो बोचहा में जीत मिली है, ये विरोधियों के लिए संदेश है। बोचहा की जनता ने किया कमाल, अब नीतीश सरकार एनडीए में मचेगा भारी बवाल। ये डबल इंजन सरकार की दोनों चक्का को पंक्चर कर दिया। बीजेपी ने जो मुकेश सहनी जी के साथ किया, सीधे सीने में खंजर भोंका। तो मुकेश सहनी जी को जो दर्द दिया, जो पीड़ा दिया, उसमें तो ठंडक इस चुनाव परिणाम ने पहुंचाई। पहली बार किसी ने देखा होगा कोई हार कर मिठाई बांट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ। एवं बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें से राजद के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान की भारी मतों से जीत हुई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, कल जिस तरह से जो परिणाम आए, किस रूप में देख रहे हैं? 17 सालों के बाद ऐसा हुआ है। बोचहा में जीत मिली है, ये विरोधियों के लिए संदेश है। लोकतंत्र में जब जब सत्ता बौराती है, उस पर लगाम लगाने के लिए जनता आगे आती है। तो बोचहा की जनता ने किया कमाल, अब नीतीश सरकार एनडीए में मचेगा भारी बवाल। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये संदेश है। 37,000 का मार्जिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता ने किस तरह सूद और ब्याज के साथ बदला लिया है। जो बेरोजगारी की मार से, महंगाई की मार से, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से जनता कराह रही थी, और डबल इंजन में बैठे लोग आराम फरमा रहे थे और बयानबाजी अजान पर कर रहे थे। ये बोचहा की बम्पर जीत, ये डबल इंजन सरकार की दोनों चक्का को पंक्चर कर दिया। इसलिए बोचहा तो सिर्फ झांकी है, असली फिल्म तो तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी अभी बाकी है। विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। तेजस्वी यादव जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ये एक जन भावना की जीत है। जो लोग कहते थे, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे माई समीकरण की पार्टी है, तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा चुनाव में ही नारा दिया था, ये माई समीकरण नहीं, ए टू जेड की पार्टी है। अब तो दिखा चुनाव परिणाम में, लगता है कि बोचहा ने साबित कर दिया कि एमवाई की नहीं है। बोचहा ने ये साबित किया कि एमवाई माई नहीं, ये माई भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, पोता भी है, पोती भी है। ये पूरा बिहार परिवार है और सबके, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए तेजस्वी यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बिहार की 12 करोड़ जनता अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देख रहे हैं। इसलिए जनता पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है कि तेजस्वी तुम संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की, जनता तुम्हारे साथ है। क्या लगता है कि पर जिस तरह से बीजेपी ने मुकेश सहनी को एनडीए से आउट किया और मुकेश सहनी ने फिर रमई राम की बेटी को प्रत्याशी बनाया, इसी कारण से क्या लगता है राजद जीती है? नहीं, देखिए, ये आकलन लोग भले कर लें, लेकिन अगर दोनों का वोट मिला भी दें तो भी हमारी जीत हो रही है। वहाँ दोनों के वोट मिलाने के बाद भी हमें ज़्यादा वोट मिले हैं। तो देखिए, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी के नारों से। ये तेजस्वी यादव जी का जो लहर है, वो बीजेपी विरोधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। ये प्रकृति का तापमान अलग है, तो हम समझ सकते हैं पीड़ा बीजेपी की क्या होगी। अब तो नीतीश कुमार जी, जेडीयू भी खुश होंगे, आदरणीय मांझी जी भी खुश होंगे, क्योंकि मुकेश सहनी वीआईपी का हश्र जब देखे थे, जेडीयू और बीजेपी ने जब देखा, तो उनको भी ये डर सता रहा था, तलवार लटक रहा था। तो ये सब खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। जनता ताहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, और ये सत्ता में बैठे लोग सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं। तो ये कितने दिनों तक चलेगा? तेजस्वी यादव जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, हम सब की भलाई की सोच रहे हैं, तो ये जन भावना की जीत, ये बड़ी जीत, ऐतिहासिक बम्पर जीत, ये बता रही है कि अब नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कल जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो नया एक्सपेरिमेंट किया, उसी के वजह से बीजेपी की हार हुई और राजद की जीत हुई। नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की पीड़ा हम लोग समझ रहे हैं। कोई तवज्जो वहाँ मिलता है? उनको एनडीए की बैठक हुई, एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी
कहीं नाम नहीं, कहीं उनको बुलावा नहीं आता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, सत्ता में बने रहने के लिए वो हैं। लेकिन समय समय पर वो भी पीड़ा अपनी दर्द बयां करते रहते हैं। अब तो मौका उनको भी मिला। ये खुशी बीजेपी की हार की खुशी हम पार्टी को भी है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को भी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी है, जेडीयू को। जेडीयू के लोगों के चेहरे पर कल देखिए किस तरह खुशी थी। तो बीजेपी ने जो खतरनाक डिजाइन राजनीति का बनाया है, इसके खिलाफ सब लोग हैं और जनता खड़ी है पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी के साथ। तो इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास है, ये लड़खड़ाती डगमगाती लंगड़ी सरकार नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल, मुकेश सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम जीत के भी हार गए, अब तो नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, बात जो व्यवहार किया बीजेपी ने, जो मुकेश सहनी जी के साथ किया, सीधे सीने में खंजर भोंका, सहयोगियों को नहीं छोड़ा, उनके विधायकों को अपने पाले में मिला लिया। तो मुकेश सहनी जी को जो दर्द दिया, जो पीड़ा दिया, उसमें तो ठंडक इस चुनाव परिणाम ने पहुंचाई। तो हम समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मिठाई भी बांट दी। पहली बार किसी ने देखा होगा कोई हार कर मिठाई बांट रहा है। तो सोचिए, उनको जो अपमानित किया गया मल्ला समाज, निषाद समाज को, तो वो उनकी पीड़ा, उनकी दर्द जो बीजेपी ने दिया, उसमें कल जनता ने भी महरम लगाया और बीजेपी वहाँ हारी। तो स्वाभाविक है मुकेश सहनी जी को भी ये खुशी मिली। लेकिन मुकेश सहनी जी ने जो गलती कर दिया, तो तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। मल्ला समाज, निषाद समाज, पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज, महादलित समाज के लिए तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी लोगों को A to Z, न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई वर्ग है, सभी का बैरिकेटिंग तेजस्वी यादव जी ने तोड़ के सबका समर्थन अपने पक्ष में किया है। ये तेजस्वी यादव जी का नाम पर जो ऐतिहासिक जीत उपचुनाव में मिली है, इसका संदेश दिल्ली के सत्ता तक जाएगी। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजद जो है वो MY की पार्टी नहीं, अब A to Z की पार्टी है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जो बोचहा में जीत मिली है, ये विरोधियों के लिए संदेश है। बोचहा की जनता ने किया कमाल, अब नीतीश सरकार NDA में मचेगा भारी बवाल। ये डबल इंजन सरकार की दोनों चक्का को पंक्चर कर दिया। बीजेपी ने जो मुकेश सहनी जी के साथ किया, सीधे सीने में खंजर भोंका। तो मुकेश सहनी जी को जो दर्द दिया, जो पीड़ा दिया, उसमें तो ठंडक इस चुनाव परिणाम ने पहुंचाई। पहली बार किसी ने देखा होगा कोई हार कर मिठाई बांट रहा है।